आज आलू और टमाटर एक साथ पार्क में घूम रहे होते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी आलू अपना फोन निकालता है और सेल्फी लेने लगता है। टमाटर बोलती है, मुझे आईफोन में सेल्फी लेना है। उसी वक्त अचानक एक बैंगन अपनी रोल्स रॉयस लेकर वहाँ आ जाता है। टमाटर उसे देखते ही बहुत खुश हो जाती है और उससे बातें करने लगती है। आलू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्सा हो जाता है। बैंगन टमाटर से कहता है, चलो मैं तुम्हें आईफोन दिला दूंगा, मेरे साथ चलो। आईफोन के लालच में टमाटर बैंगन के साथ चली जाती है। आलू टमाटर को जाते हुए देखकर बहुत रोने लगता है। अपना गम भुलाने के लिए वो एक बियर की दुकान पर चला जाता है और पूरी रात बैठकर बहुत बियर पीता है। उधर टमाटर बैंगन के साथ एक रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रही होती है। तभी बैंगन की गर्लफ्रेंड फूल गोभी वहाँ आ जाती है और गुस्से में पूछती है, ये लड़की कौन है बेबी? बैंगन जवाब देता है, ये आईफोन के लालच में मेरे साथ आई है। इतना सुनते ही बैंगन टमाटर को वहीं छोड़ देता है और फूल गोभी के साथ चला जाता है। टमाटर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी होटल का वेटर बिल लेकर आ जाता है, लेकिन टमाटर के पास पैसे ही नहीं होते। वेटर गुस्से में टमाटर का हाथ पकड़ता है और उसे बाथरूम में ले जाता है। वहाँ होटल के सारे जूठे बर्तन टमाटर से धुलवाए जाते हैं। बर्तन धोते धोते टमाटर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बहुत रोती है। काम खत्म होने के बाद टमाटर होटल से बाहर निकलती है और रास्ते में चलते हुए अपने आलू को याद करके रोती रहती है। तभी अचानक उसे सड़क पर आलू पड़ा हुआ दिखाई देता है, जो बहुत ज्यादा नशे में होता है। टमाटर बिना देर किए आलू को अपने हाथों में उठाती है और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती है। अस्पताल पहुंचकर वो डॉक्टर से रोते हुए कहती है, डॉक्टर प्लीज मेरे आलू को बचा लो। डॉक्टर आलू को दवाई देता है। कुछ देर बाद आलू ठीक हो जाता है और उठकर जाने लगता है। तभी टमाटर आलू के पैरों में गिरकर माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आलू टमाटर की आंखों में सच्चाई देख लेता है और उसे माफ कर देता है। फिर आलू टमाटर को गले से लगा लेता है। दोनों फिर से साथ हो जाते हैं, लेकिन किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। आलू और टमाटर बहुत खुश होते हैं। दोनों जंगल में मिलकर खूब खेलते कूदते हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं। तभी टमाटर कहती है, आलू देखो वहाँ कमल का कितना सुंदर फूल है। आलू फूल को देखकर खुश हो जाता है और उसे तोड़ने लगता है। टमाटर पास खड़ी उसे प्यार से देखती रहती है। अचानक आसमान से एक बड़ा सा बाज आता है और टमाटर को अपने पंजों में पकड़कर उड़ाता हुआ ले जाता है। टमाटर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, आलू मुझे बचाओ। आलू बहुत घबरा जाता है और बाज के पीछे पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन बाज टमाटर को लेकर बहुत दूर चला जाता है। आलू थककर रुक जाता है। वो बहुत उदास हो जाता है और नीचे बैठकर रोने लगता है। फिर आलू पूरे जंगल में टमाटर को हर जगह ढूंढता है। वो झाड़ियों, पेड़ों और रास्तों पर देखता है, लेकिन टमाटर कहीं नहीं मिलती। आलू निराश होकर जंगल में बैठ जाता है और रोता हुआ कहता है, हे भगवान प्लीज मेरी टमाटर को वापस ला दो। तभी अचानक वहाँ एक जादुई मेंढक आता है और प्यार से कहता है, अरे आलू मित्र, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? आलू रोते रोते कहता है, मेरे दोस्त टमाटर को एक बड़ा सा बाज उठाकर ले गया है, अब मैं क्या करूँ? मेरी टमाटर कैसे वापस आएगी? जादुई मेंढक मुस्कुराता है और कहता है, चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेंढक आलू को अपनी पीठ पर बिठाता है और दोनों उड़ने लगते हैं। वो टमाटर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आलू ऊपर से जोर जोर से आवाज देता है, टमाटर तुम किधर हो? मैं आ रहा हूँ, प्लीज कुछ बोलो। तभी एक गहरी खाई के पास टमाटर एक टहनी से लटकी हुई दिखती है। वो बहुत रो रही होती है। मेंढक और आलू तुरंत उसके पास जाते हैं। आलू और मेंढक मिलकर टमाटर का हाथ पकड़ते हैं और उसे सुरक्षित मेंढक की पीठ पर बिठा लेते हैं। अब मेंढक आलू और टमाटर दोनों को लेकर उड़ता है और उन्हें सुरक्षित जमीन पर सही सलामत उतार देता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो मेंढक को प्यार से थैंक यू कहते हैं। फिर आलू और टमाटर खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उन्हें साथ देखकर जादुई मेंढक मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज टमाटर सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है, क्योंकि आज उसके सबसे खास और प्यारे दोस्त आलू का बर्थडे होता है। टमाटर खुशी खुशी नहाती है, फ्रेश हो जाती है और अपना सबसे फेवरेट चमकदार लहंगा पहनकर बिल्कुल रेडी हो जाती है। रेडी होते ही वो अपनी प्यारी सी स्कूटी निकालती है और सीधा केक की दुकान की तरफ चल देती है। दुकान के अंदर जाकर टमाटर दुकानदार से मुस्कुराते हुए कहती है, भैया मुझे एक बहुत ही अच्छा और टेस्टी केक दीजिए, आज मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। केक मिलते ही टमाटर बहुत खुश हो जाती है और केक को संभालकर अपनी स्कूटी पर रखकर आलू के घर की तरफ निकल पड़ती है। जब टमाटर आलू के घर पहुंचती है तो देखती है कि आलू अभी तक गहरी नींद में सो रहा होता है। टमाटर मन ही मन सोचती है, क्यों ना आज आलू को एक जबरदस्त सरप्राइज दिया जाए। फिर अचानक टमाटर आलू को उठा देती है और जोर से बोलती है, हैप्पी बर्थडे आलू।
आलू ये सुनकर पहले थोड़ा चौंक जाता है, फिर टमाटर को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए टमाटर को थैंक यू बोलता है। फिर दोनों मिलकर आलू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आलू केक काटता है और सबसे पहले अपने सबसे प्रिय दोस्त टमाटर को केक खिलाता है। टमाटर भी केक खाकर बहुत खुश हो जाती है। केक खाने के बाद टमाटर आलू को घुमाने के लिए ले जाती है। वो आलू को कपड़ों की दुकान पर ले जाकर उसके लिए एक प्यारा सा कपड़ा खरीद कर देती है। आलू कपड़ा पहनता है, खुद को देखता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आलू फिर से टमाटर को प्यार से थैंक यू बोलता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं और दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान होती है। और हाँ, इतनी प्यारी कहानी के बाद भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।